हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज का एक पार्ट, ना कि पूरा, एक पार्ट को पूरा ही डिटेल में कवर करेंगे, वो है पैलियोलिथिक एरा। इस पार्ट को हम पूरा ही ए टू जेड आपके साथ डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में ये सब को डिस्कस करके हम स्टोन एज को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे करके देखिए ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन आपके साथ ना आए। ठीक, शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को शुरू करने से पहले स्टोन एज को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि स्टोन एज इन इंडिया इज़ फैसिनेटिंग एंड इम्पोर्टेंट पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री. It spans around 2 million years ago to about 3000 before Common Era and is characterized by use of stone tools and weapons. During this time, early humans in India developed unique cultures and the way of life that helped pave the way for modern civilization. In this presentation, we'll explore the different areas of Stone Age in India and their significance. डिफरेंट एरियाज मतलब आज सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ पैलियोलिथिक का शुरुआत हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेसोलिथिक, नेक्स्ट वीडियो में न्यूलिथिक, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक। इसी तरीके से स्टोन एज कवर करेंगे। सो पैलियोलिथिक, आप बोलोगे सर पैलियोलिथिक हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या है ये? पैलियो क्या है, लिथिक क्या है? देखो, लिथ मतलब स्टोन। जो भी सारे चीज़ स्टोन से जुड़ा हुआ है, जिसका क्रिएशन स्टोन से ही हुआ है, उसको लिथिक बोला जाता है। लिथ मतलब स्टोन, लिथिक मतलब जिस सारे चीज़ों का शुरुआत या फिर क्रिएशन स्टोन से शुरू हुआ है, उसको लिथिक। एंड पैलियो मतलब प्राचीन, बहुत ही पुराना, जो भी प्राचीन स्टोन एज, प्राचीन लिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। अंडरस्टैंड? अभी शुरुआत हो गया है पैलियोलिथिक का। पैलियोलिथिक का शुरुआत हुआ था 2 मिलियन ईयर्स एगो। अब इमेजिन कर सकते हो 1 मिलियन में कितना जीरो आता है? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। समझ रहे हो? 2 मिलियन मतलब 20 लाख ईयर के पहले ही इस जो पैलियोलिथिक एरा का शुरुआत हो गया था। इम्पोर्टेंट developments during this era include invention of fire, the development of language, and the creation of stone tools and weapons. Some most important significant Paleolithic sites कौन सा है? भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एंड हुंस्की इन कर्नाटका। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे भीमबेटका, इसमें क्लियर नहीं आएगा तो यहाँ पे देखो भीमबेटका एंड हुंस्की कर्नाटका। ये दोनों मैप आपको डाउनलोड करके या फिर एनसीईआरटी से बार बार प्रैक्टिस करना होगा। स्टोन एज में हुंस्की आप देख सकते हो कर्नाटका में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ओके, सो हुंस्की एंड भीमबेटका किस पीरियड से? पैलियोलिथिक एरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। देखो, जैसे स्टोन एज को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक है पैलियो, एक है मेसो, एक है नियोलिथिक। हाँ या ना? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सिमिलरली पैलियोलिथिक को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। ओके, एक है लोअर पैलियोलिथिक, जो कि पैलियोलिथिक में सबसे पुराना है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इसका ईयर वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप क्रोनोलॉजी समझिए। ओके, पहले क्या आया था? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद क्या आया था? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक के बाद क्या आया था? नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। जो सबसे पुराना पैलियोलिथिक है वो है लोअर पैलियोलिथिक, जो सबसे बीच में आया है न्यू एंड पुराना का वो है मिडिल पैलियोलिथिक, एंड जो सबसे नया वाला पैलियोलिथिक है उसको बोला जाता है अपर पैलियोलिथिक।
ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक को। लोअर पैलियोलिथिक एरा बिगिन इन 2 मिलियन ईयर्स एगो, बहुत ही पुराना है, एंड लास्टेड अबाउट टू 10,000 बिफोर कॉमन एरा। इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, यूजिंग कोर एंड फ्लेक टेक्निक यूज़ करके लोग स्टोन टूल्स बना करते थे। कोर एंड फ्लेक टेक्निक को यूज़ करके अर्ली ह्यूमंस स्टोन टूल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोर एंड फ्लेक टेक्निक, जिसको मार मार के या फिर कुछ उसको थोड़ा सा प्रेशर दे के वो स्टोन टूल बना करते थे। इस तरीके से लोअर पैलियोलिथिक एज में लोग टूल्स बना करते थे। इसमें जो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट साइट है वो है तमिलनाडु में अतिरामपकम। तमिलनाडु में अतिरामपकम, यहाँ पे आप देख सकते हो अतिरामपकम, अतिरामपकम इन तमिलनाडु। बार बार इसको बोलिए, अतिरामपकम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में अतिरामपकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। अतिरामपकम इन तमिलनाडु। पहले वाले में हम क्या पढ़े थे, हुंस्की, हुंस्की इन कर्नाटका, एंड भीमबेटका, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। ओके, ये सब साइट्स आपको रटना एकदम, आपको रात के 12 बजे कोई उठा लेगा तो आपका याद होना चाहिए। फिर हम देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक 10,000 बिफोर कॉमन एरा से 3,000 बिफोर कॉमन एरा। देखो मिडिल पैलियोलिथिक क्या है, जो लोअर पैलियोलिथिक था और जो अपर पैलियोलिथिक था उसके बीच में जो टाइम पीरियड आएगा उसको ही हम मिडिल पैलियोलिथिक बोलेंगे ना। जो लोअर पैलियोलिथिक कहाँ से था, 2 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 लाख ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक, वो क्या था, लोअर पैलियोलिथिक, जिसका इंपॉर्टेंट साइट है अतिरामपकम इन तमिलनाडु। और उसके बाद आएगा मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है, 10,000 बिफोर कॉमन एरा से 3,000 बिफोर कॉमन एरा। ओके, इसी टाइम में क्या हुआ था, अर्ली ह्यूमंस डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स सच एज लेवालॉइस टेक्निक। आप मेरे को ये लेवालॉइस टेक्निक क्या है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सब आपको मैं स्पून फीड नहीं कराऊंगा। लेवालॉइस टेक्निक आपको याद रखना है मिडिल पैलियोलिथिक एज से, और लेवालॉइस टेक्निक क्या है ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। मैं अगर सब बता दूंगा तो आपके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं आएगा। सो लेवालॉइस टेक्निक, गूगल इट, या फिर डू एनीथिंग वट एवर यू लाइक, बट मेरे को आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। दे ऑल्सो बिगन टू यूज फायर फॉर कुकिंग एंड वार्मथ, and evidence of early human habitation shows that they lived in caves and rock shelters। देखो इसी मिडिल पैलियोलिथिक एज में फायर का शुरुआत हो गया था। फायर फॉर किस लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए एंड वार्म के लिए। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो कुछ गर्मी करने के लिए कुछ फायर का ज़रूरत इसी पीरियड से, मिडिल पैलियोलिथिक एज से ही शुरुआत हो गया था। एंड जो मिडिल पैलियोलिथिक में लोग रहा करते थे वो केव्स या रॉक शेल्टर में रहा करते थे, और लोग बंजारा या फिर हंटिंग गैदरिंग वाला लोग ही देखा करते थे। यहाँ तक भी आपका परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट कोई भी पीरियड पैलियोलिथिक में नहीं हुआ था। लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। हालांकि जब यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज में आपको केव्स एंड रॉक शेल्टर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लोग रहा करते थे। अंडरस्टैंड। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया इज भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। फिर से आ गए, देखो क्या पढ़े थे, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, एंड और एक साइट पढ़े थे कर्नाटक में हुंस्की, एंड तमिलनाडु में पढ़े थे क्या, अतिरामपकम। ओके, अतिरामपकम। देन अभी मिडिल पैलियोलिथिक में उसी तरीके से भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए रेंज ऑफ स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स, evidences of early human habitation. These discoveries provide insights into the evolution of early human culture and technology during this time period. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ था, हम लोअर पैलियोलिथिक बड़ी अच्छे से पढ़ लिए, उसका साइट्स देख लिए, क्या क्या साइट्स था, भीमबेटका एंड हुंस्की, एंड मिडिल में भीमबेटका, हुंस्की एंड अतिरामपकम लोअर पैलियोलिथिक में तमिलनाडु में। ओके, देन अपर पैलियोलिथिक में क्या था, अपर पैलियोलिथिक पहले उसका टाइम पीरियड था 7,000 बिफोर कॉमन एरा से 1,000 बिफोर कॉमन एरा। During this time, early humans developed more advanced techniques for making stone tools such as blade technique। देखो यहाँ पे जो पहले वाला, यहाँ पे जो लोअर पैलियोलिथिक का टूल्स है वो ये सब है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा पत्थर लेके उसका किया जा रहा है,
पर यहाँ पे जो लोअर पैलियोलिथिक साइड या अपर पैलियोलिथिक साइड्स में थोड़ा सा शार्प किया जा रहा है, उसका एज शार्प किया जाए, उसको ब्लेड टाइप का ब्लेड आप देखे होंगे अभी जो हमारा रेजर ब्लेड वो नहीं, पर उसी टाइप का जो थोड़ा सा कम थिकनेस वाला उसी टाइप का टूल्स यूज़ किया जाता था अपर पैलियोलिथिक साइड्स पे। उसको मार के, उसको प्रेशर देके, उसको मार के स्ट्राइकिंग ऑफ लॉन्ग दिस थिन ब्लेड स्टोन फ्रॉम प्रिपेयर्ड कोर। ओके, उसको मार के उसको बहुत ही अच्छी तरीके से शार्पन करके ही उसको ब्लेड बना जाता था। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अपर पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया इज़ द रॉक शेल्टर एट भीमबेटका। फिर से आ गया भीमबेटका, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए रेंज ऑफ स्टोन टूल्स, ज्वेलरी एंड आर्ट्स। These arts includes depiction of animals, humans and abstract design। आपको अगर भीमबेटका का डिज़ाइन पता नहीं है तो अभी के अभी आप भीमबेटका पेंटिंग मार के देख लीजिए क्रोम में, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से उस टाइम के डे टू डे कल्चर्स, डे टू डे उस टाइम का जो भी उस टाइम पे चलता था उसको कैसे वो रॉक पेंटिंग या रॉक शेल्टर्स में उसको डिपिक्ट किया करते थे। ये सब इंसाइट प्रोवाइड करता है बिलीफ्स एंड कल्चर को अर्ली ह्यूमंस के देखने के लिए। ओके, सो ये था आज का पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा छोटा करके हम यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक साइड्स को देखेंगे एक एक करके, ठीक है? टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।